आपका यीशु मसीह की वो हजूरी में स्वागत है जो आज आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगी। आमीन। मेरा बिलीव है कि जो वर्ड आप सुन रहे हो, फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का डर, जब एक व्यक्ति की लाइफ में एंटर करता है तो बाइबल कहती वो मनुष्य और परमेश्वर या परमेश्वर और मनुष्य यानी दोनों का अनुग्रह पाता है। अनुग्रह मतलब फेवर, अनुग्रह मतलब कि एक ऐसा फेवर जो अनकॉमन है, जो आम व्यक्तियों की ज़िंदगी में हमें नहीं देखने को मिलता, जिसकी एग्जाम्पल हमने सुनी थी कि बाइबल कहती उस एस्तर की लाइफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया और उसे सब लड़कियों से अधिक सुंदर और अच्छा राजा के महल में रहने का स्थान मिला। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी परमेश्वर के डर में रहने के बाद मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाने की। आज मैं आपसे बात करूंगा। बाइबल कहती, एक बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है। बाइबल कहती जब अब्राहम अपने लोगों से जब निकला तो बाइबल कहती वो अलग अलग जगह पर फिरता था और परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोता हुआ, विश्वास में रहता हुआ। और बाइबल कहती जब वो अबीमेलेक राजा के पास गया तो एक वचन उत्पत्ति 20 जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 11 आयत में मैं पढ़ूंगा, लेकिन आप 1 से लेके उसकी 18 आयत पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, पहले वो सुनो। बाइबल कहती अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच ठहरा और गरार में रहने लगा। और वहां के राजा ने सारा को यानी उसकी पत्नी को बुलवा लिया। और बाइबल कहती है कि अब्राहम ने उसको बताया नहीं कि ये मेरी वाइफ है, और इसलिए उसने उसको अपने पास बुलाया। और बाइबल कहती रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास जाकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। जब उसे ये मालूम हुआ कि वो सुहागिन है, जब परमेश्वर ने रात में सपने में जाकर उसको बताया, तो उसने कहा, क्या उसने नहीं कहा था कि वो मेरी बहन है? उस स्त्री ने खुद कहा वो मेरा भाई है। मैंने तो मन की खराई और व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, मैं भी जानता हूं तूने खराई से यह काम किया, इसलिए मैंने रोक रखा तुझको कि तू उसके विरुद्ध पाप ना करे, इसलिए मैंने तुझे उसे छूने नहीं दिया। अब तू उस पुरुष को उसकी पत्नी लौटा दे और वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। जब तक तू उसको ना लौटाए तो जान रख, तू और जितने तेरे लोग हैं वो निश्चय मर जाएंगे। आप जानते, जब इस बात के बाद उसने अब्राहम को पूछा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मेरे साथ झूठ क्यों बोला और तू इतनी बड़ी विपत्ति मुझ पर क्यों ले आया। आप जानते उसके कारण, उस एक्ट के कारण कि सिर्फ सारा को उसने अपने पास बुला लिया था, बाइबल बताती उसके और उसके राज्य की सभी लेडीज ने बच्चे जन्ने बंद कर दिए थे। प्रेगनेंसी होनी पूरे तरफ बंद हो गई थी। जिस तरह फ्लू फैलते, जिस तरह वायरसेस फैलते हैं, उस तरह प्रेगनेंसियां बंद हो गई थी। प्रेगनेंसी किसी औरत के कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई, कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं, प्रेगनेंसी किसी के पॉजिटिव नहीं हुई। तो उसने जब अब्राहम को बुलाया तो बाइबल कहती अब्राहम ने उसको एक बात बोली जो 11 आयत अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो उसने कहा, मैंने ये सोचा कि इस स्थान में, किस स्थान में, जिस स्थान में वो रह रहा था यानी राजा के पास, उसने कहा मैंने ये सोचा कि परमेश्वर का यहां पर कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। यानी जहां परमेश्वर का भय होगा वहां फेवर होगा। अब्राहम की जिंदगी में परमेश्वर का भय था। अब्राहम स्पिरिचुअली, याद रखो, आपकी ब्लेसिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि आप क्राइस्ट को कितना डीपली जानते हैं। इसीलिए जब परमेश्वर ने चेलों से पूछा, अच्छा बताओ मैं कौन हूं, कोई बोलता लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने बोला तू यर्मिया है, तू ये है, तू वो है। पतरस को बोला तो पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना होंगे। इसका मतलब यानी कि अधोलोक के फाटक आएंगे और तुझ पे प्रबल ना होंगे। इसका मतलब अब जब तू जाएगा, और फाटक लगे होते थे शहरों के बाहर, तो
तो तू शैतानी फाटकों को खत्म करके लोगों को बचा लेगा, तो फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होगा, तुझे को कोई जाति रोक नहीं पाएगी प्रीच करने से, मेरा काम करने से। ये वायदा था प्रभु का। लेकिन कारण क्या था? परमेश्वर ने कहा किसी मांस और लहू ने नहीं, वरन परमेश्वर की आत्मा ने तुझ पे ये बात प्रकट की। आप जानते हैं आपकी ब्लेसिंग्स इस बात पे निर्भर करती हैं कि आप कितना मसीह को पर्सनली जानते हैं। आपका पर्सनल रिश्ता क्या है? आपके पास्टर का नहीं, आपका पर्सनल रिश्ता क्या है? आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन क्या पर्सनल रिलेशनशिप आपकी परमेश्वर के साथ है? आपकी लाइफ और आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी बुलाहट और आपकी सक्सेस, वो सक्सेस जो प्रभु की ओर से आती है और परमानेंट होती, वो इस बात पे निर्भर करती है कि आप मसीह को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हैं अगर एक पास्टर इस बात को अच्छी तरह समझ ले और वो रेवलेशन में रहता, आप नहीं जानते अगर हम रिलेशनशिप में रहें, खुदावंद के साथ संबंधों में रहें, तो किस तरह से रोज एवरीडे परमेश्वर बात करता है अपने लोगों से, अपने 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 सच्चे दासों से, नबियों से। वो बात करता है आपको छुड़ाने की, वो बात करता है आपको डिलीवर करने की। आज जब मैं यहाँ पे था, आज जब मैं अपनी ऑफरिंग को इस इन्वेलप में डाल रहा था, तो ये इन्वेलप पहली बार अंदर से बंद था और मैं डाल रहा हूँ, इन्वेलप में डल नहीं रही। और परमेश्वर ने कहा मैंने जानबूझ के तेरे हाथ में दिया, क्योंकि कुछ लोग, मैं उनको बोलता हूँ बोने के लिए, पर जब वो बोना शुरू करते हैं या सोचते हैं, शैतान उनके मन में कुछ चीज़ें डालते हैं, लोग डालते हैं, उनके घर वाले डालते हैं, और वो ब्लेसिंग्स जो बोने के कारण आनी उनकी लाइफ पे नहीं आ रही। ये संभव है अगर आप पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों को कायम करें। ये एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप ध्यान से इन वचनों को पढ़ें तो मैं आपको बताता हूं एक चीज, आपकी ब्लेसिंग्स, सुनो, कुछ लोग क्राइस्ट को कभी आधा अधूरा प्रचार मत करो, इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर पास्टर्स मैं जानता हूं मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने लोगों को यीशु मसीह के एक पार्ट को लेकर उसे प्रीच करते देखा है। वो झूठ नहीं है पर वो पूरा सच नहीं। अगर यीशु मसीह किसी पे अपनी दया दिखाए और वो व्यक्ति सारी उम्र यीशु मसीह की दया का प्रचार करे तो वो गलत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर क्रोध नहीं करता या परमेश्वर ऊंचा नहीं करता या वो ब्लेस नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं। आपको परमेश्वर व्हाइट कपड़े डालने के लिए बोल सकता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं। आपको परमेश्वर कहीं जाके जंगलों में प्रार्थना करने के लिए बोल सकता है, लेकिन वो चीजें, कुछ चीजें सबके लिए नहीं। वो कैसे मालूम होगा? जब आप पर्सनल रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ जाएंगे। अगर आप पास्टर हैं, आपको लोगों के लिए मैसेजेस मिलेंगे। आपको आज कलीसिया क्या परमेश्वर चाहता है, कहां शैतान काम कर रहा है, आपको मैसेजेस मिलेंगे। कहां परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स देनी, कहां शैतान ने रोका हुआ है, आपको मैसेजेस मिलेंगे। और आप अगर वो मैसेज कलीसिया में आपने दे दिया, दैट्स इट, वो छुटकारा होगा। और तभी ये वो वर्ड पूरा होगा कि वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। जब आप वर्ड को सुनते हैं, उस टाइम जो परमेश्वर आपको दे रहा है, आप रियलाइज करते हैं कि नहीं, आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। आप रियलाइज करते हैं, नहीं, परमेश्वर आज मेरे से बात करके मुझे छुड़ा रहा है। आपको रियलाइज होता है इस चीज़ का, आपको समझ आती है कि जब परमेश्वर के साथ आपके संबंध कमज़ोर होते हैं, आपकी प्रेयर लाइफ कमज़ोर होती, आपकी बाइबल रीडिंग कमज़ोर होती, आपकी कुछ भी जो आप करते हैं आपका कमज़ोर होता है, आप देखते हैं आपकी ग्रेस कम हो रही, आप देखते हैं परमेश्वर उस तरह से बात नहीं कर रहा, आपको बढ़ा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि फुली क्राइस्ट को प्रीच करना बहुत ज़रूरी। आपको ये बात समझनी कि यीशु मसीह का जब आप प्रचार सुने, हाँ, अगर यीशु मसीह ने जब प्रचार शुरू किया तो उसने क्या कहा मालूम? उसने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का। अब अंधे को दृष्टि पाने का, ये सिर्फ आत्मिक अंधों की परमेश्वर बात कर रहा है? नो, इसमें शारीरिक अंधे भी हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ें बाइबल को, तो परमेश्वर ने चेलों को बोला, जाओ उनके बीमारों को चंगा करो। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं था तो परमेश्वर क्यों कहता, जाओ उनके मुर्दों को जिलाओ? फिर वो क्यों कहता? पर प्रॉब्लम ये है कि कोई तो सिर्फ हीलिंग का ही प्रीच करता है,
डिलीवरेंस का ही प्रीच करता है लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन वो लोगों को परमेश्वर के भय में नहीं लेके जाता, परमेश्वर के फेवर में नहीं लेके जाता, वर्ड की डेप्थ में नहीं लेके जाता, वो भी गलत है। और कुछ लोग सिर्फ प्रीच करना चाहते हैं, लेकिन हीलिंग के बारे में बात करो तो वो करना नहीं चाहते, ब्लेसिंग्स के बारे में बात करो तो वो करना नहीं चाहते। आप बाइबल के टॉप मोस्ट अनॉइंटेड मैन जिनसे प्रभु बात करता था उनको याद करो। कौन थे वो? अब्राहम। कौन थे वो? अय्यूब। कौन थे वो? इसहाक। कौन थे वो? याकूब, मूसा, यहोशू। आप ध्यान से इनकी लाइफ को चेक करो। अब्राहम शारीरिक रूप से ब्लेस्ड था, इसहाक शारीरिक रूप से ब्लेस्ड था, अय्यूब शारीरिक रूप से ब्लेस्ड था। नए नियम में चेले भी ब्लेस्ड थे। यह बात अलग थी कि वो अपनी सारी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आज आप देखें मिनिस्ट्री के द्वारा कितने हजार लोग रोज खाना खा रहे हैं और वो बढ़ते जा रही गिनती, और मैंने आज मैसेज दिया उनको कि गिनती दुगनी हो जाए चौगनी हो जाए। अब तो ऐसा हो रहा है कि हजारों लोग खाना लेके जाते हैं, खाना खत्म होता है पीछे से मैसेज करते हैं कैंटीन में कि खाना और बनाओ, और वो खाना और बनाते फिर और जाता है और लगातार लोग खाते हैं। अब टीम्स बढ़ानी पड़ रही, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप क्राइस्ट को फुली प्रीच करेंगे, एक बात मेरी याद रखना, जितने पास्टर जितने लोग हैं मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, किसी की बातों में मत आना। इस बात में जिस चीज का आप प्रचार नहीं करते वो चीज आपकी लाइफ में कभी प्रैक्टिकल काम नहीं आती। अगर आप हीलिंग को क्रिटिसाइज कर दें क्योंकि कोई हीलिंग कर रहा है और लोग उसके पास जा रहे हैं, आप जानते हैं आपकी मिनिस्ट्री से हीलिंग होनी बंद हो जाती। अगर आप मिरेकल्स का, चमत्कारों का आप विरोध करें, आपकी लाइफ में आपको वही मिरेकल चाहिए लेकिन होता नहीं। आप ब्लेसिंग्स का विरोध करते हैं लेकिन खुद ब्लेसिंग से रहित हैं। आप जानते हैं क्यों? प्रीच करो क्राइस्ट का, मन फिराओ, हाँ प्रीच करो, तौबा करो, हाँ प्रचार करो, फियर में रहो, डर में रहो, व्यभिचार में न रहो, पाप में न रहो, आप करो प्रीच। लेकिन ये चीजें भी परमेश्वर ने इसी धरती के लिए ही बनाई। अगर ना बनाई होती वो कोड़े ना खाता, ना बनाई होती उसने कंगालों का कभी नाम ना लेता कि कंगालों को सुसमाचार। क्या है कंगालों को सुसमाचार? कि वो कंगाल रहें? क्या ये सुसमाचार, क्या ये गुड न्यूज़ है कि मैं कंगाल को जाके बोलूं हाँ भाई तू सारी उम्र कंगाल रहेगा, यीशु मसीह के पीछे चल? बोलेगा मैं पहले भी कंगाल हूं, अभी भी कंगाल हूं, क्यों चलूं यीशु मसीह के पीछे? अगर परमेश्वर अनंत जीवन देता है तो इस धरती पे प्रूफ देता है आपको, ब्लेसिंग्स देता है आपको, हीलिंग देता है और डिलीवरेंस देता है। अगर कोई व्यक्ति को आप जाके बोलें कि दुष्ट आत्मा से डिलीवरेंस तेरी नहीं होगी पर तू स्वर्ग में चला जाएगा, आप जानते हैं चाहे वो स्वर्ग में चला भी जाए, पूरी उम्र कितना वो संघर्ष करेगा, कितनी वो फाइट करेगा, ये मैं जानता हूं या वो व्यक्ति जानता है या उसके घर वाले जानते हैं जिनको दुष्ट आत्मा है। तो कभी भी क्रिटिसाइज मत करो। हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, प्रोफेटिक हो, फेक प्रोफेसी को मैं क्रिटिसाइज करता हूं, जो फेसबुक देख के लोग करते हैं, लोगों को गेम्स खेल के बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। लेकिन प्रोफेसी होती है, मैं जानता हूं, मैं करता हूं हर संडे, एवरी डे। मेरी वाइफ जानती, लोग जानते हैं, मेरे आसपास के रहने वाले लोग जानते हैं कि किस तरह एवरी डे प्रोफेटिकली परमेश्वर हमें गाइड करता है। एवरी डे, रोज 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 रोज, क्योंकि ये चीजें जरूरी। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके हजूर मौजूद है वो आपको आजाद करेगा, चाहे वो दुष्ट आत्मा से हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस से हो, चाहे वो मेंटल डिप्रेशन से हो, चाहे वो बॉडी की बीमारी से हो, चाहे वो आत्मिक बीमारी से हो, कोई भी डिलीवरेंस हो, परमेश्वर सब तरह के डिलीवरेंस को दे सकता है। और जब आप क्राइस्ट को फुली प्रीच करते हैं आप फुली ब्लेस्ड होते हैं। नहीं तो एक हिस्सा ब्लेस्ड, एक हिस्सा ब्लेस्ड नहीं। आप जानते हैं एक सेवक परमेश्वर के काम करने के लिए जाता था और हर बार क्रूसेड में मिरेकल्स होते थे लेकिन बड़े चमत्कार नहीं होते थे। वो वापस आके रोज खुदावंत को बोलते, खुदावंत बड़े मिरेकल्स क्यों नहीं होते, व्हील चेयर्स क्यों नहीं उठती, रसौलियाँ क्यों नहीं निकलती, बहरे क्यों नहीं सुनते, अंधे क्यों नहीं देखते? तो परमेश्वर ने कहा क्या तूने कभी इन चीज़ों का प्रचार किया? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं अंधों को दृष्टि पाने का प्रीच करने के लिए आया। जिस चीज को आप प्रीच नहीं करोगे, जिस चीज को आप डिक्लेयर नहीं करोगे, जिस चीज को आप घोषित नहीं करोगे, वो चीज आपकी लाइफ में या आपकी सेवकाई में, आपके फाइनेंस में कभी कार्य नहीं करेगी। आपको डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन में सामर्थ्य है। सुबह उठ के डिक्लेयर करो वर्ड ऑफ गॉड को, शाम को सोने से पहले वर्ड ऑफ गॉड को डिक्लेयर करो, हीलिंग को, डिलीवरेंस को, ब्लेसिंग्स को, लाइफ को, लॉन्ग लाइफ को, प्रोस्पेरिटी को। क्योंकि फुली ब्लेस्ड होना ये बड़ा डिफिकल्ट और प्रोसेसिंग वाला काम है, और जब आदमी हो जाता है तो वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बनता है। कई लोग ब्लेसिंग्स नहीं बन पाते, क्यों? आपको क्राइस्ट फुल प्रीच करना है। आप उसे आधा करोगे तो आप आधी ब्लेसिंग, फुल
क्राइस्ट को प्रीच करना, उसका हर हिस्सा आपको प्रीचिंग में करना है। आप जब क्राइस्ट को फुली प्रीच करते हैं, आप अपनी लाइफ के ऊपर परमेश्वर को अलाउ करते हैं कि वो हेवन आपके लिए ओपन करे। आप अलाउ करते हैं क्राइस्ट को कि हेवन आप पे खुले। और जब उस प्रचारक ने फिर प्रीच करना शुरू किया, उसने जब स्टेज पे गया, आज अंधे देखेंगे, आज लंगड़े चलेंगे। अभी उसको फील कुछ नहीं हो रहा कि लंगड़े चलेंगे कि नहीं, अंधे देखेंगे कि नहीं, पर जब प्रीच करना शुरू किया, उसकी मिनिस्ट्री में मिरेकल्स होने शुरू हुए। अंधों ने देखना शुरू किया, लंगड़ों ने चलना शुरू किया, मिर्गी वालों ने आज़ादी लेनी शुरू की, रसौलियाँ, बड़ी चीज़ें होनी। जब आप प्रीच करते हैं कि मेरा यीशु मसीह कर सकता है, वो चमत्कारों को कर सकता है, वो चीज़ों को कर सकता है, लेकिन इस चीज़ को अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ नहीं करना कि लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ मिरेकल के लोग खुश हो जाए, ऑफरिंग भेजे। नो, आपको फुल क्राइस्ट प्रीच करना, आपको किसी अच्छी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप करना चाहते हैं, जिस सेवा को आप करना चाहते हैं, जिन दानों को आप करना चाहते हैं, जिन कामों को आप करना चाहते हैं। हालेलुया। याद रखो, जैसे आज मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब मैं वो ऑफरिंग डाल रहा हूं तो पहली बार वो ब्लॉक था अंदर से, तो परमेश्वर ने कहा इस तरह से लोगों की ब्लेसिंग, जब वो ऑफरिंग देना चाहते हैं, समथिंग हैपेंस, कुछ शैतान काम करता है और उनके विचार को खत्म कर देता है। और याद रखो, ब्लेसिंग्स परमेश्वर पे नहीं, हम पे डिपेंड करती। हम कौन सा फल चाहते हैं। अगर फाइनेंशियल बरकत चाहते हैं, हमें बीज बोना पड़ेगा। अगर हम सामर्थ्य को चाहते हैं, हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमें क्राइस्ट को फुली समझना पड़ेगा कि हमारा इंतजाम हो चुका है, अब हमने उस इंतजाम का फायदा उठाना है और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में हासिल करना है। और जब आप इस रीति से समझ जाते हैं और आप क्राइस्ट को समझ जाते हैं कि आपको प्रीच करना है, आपको डिक्लेयर करना है कि परमेश्वर सब कुछ करेगा, ये करेगा, वो करेगा। डिक्लेयर करना, फील हो ना हो, महसूस हो ना हो, डिक्लेरेशन, प्रीचिंग, आपको प्रीच करना जो आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन का मामला नहीं, परमेश्वर के साथ संबंधों को बना के रखना ये नींव है। अगर नींव ना हुई तो फिर जो मर्जी बोली जाओ, वो मेरे शब्द हैं, वो सिर्फ एक आप शब्दावली, एक मंत्र जैसे बोलते लोग आप बोल रहे हो। अगर डर होगा, अगर फियर होगा, तो मैंने कहा फेवर आप पे होगा। परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत होगी। अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा कि यहां पे परमेश्वर का भय नहीं होगा। इसका मतलब जहां परमेश्वर का भय नहीं होता, फिर वहां बीमारियां होती, क्योंकि वहां बीमारी हुई, प्रेग्नेंसी बंद हो गई। जब अब्राहम ने प्रार्थना की कि यहां पर खुदावंद का भय है, तो बाइबल कहती वो जनने लगी। लेकिन इसका मतलब कि जहां परमेश्वर का भय नहीं होगा, वहां पे हेवन ओपन नहीं होगा। आप लेवी व्यवस्था की हम एक वचन को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। पक्के बाल के सामने उठ खड़े होना, बूढ़े का आदर मान करना, अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूं। अपने भाई से ब्याज की बढ़ती ना लेना, परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। तुम अपने भाई बंधु पर उपद्रव ना करना, अपने परमेश्वर का भय। आप बार बार देखो एक चीज आ रही, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना। जब परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर जब आपकी लाइफ में होता है, तो बाइबल कहती आप फेवर को हासिल करते हैं। और वो फेवर मैं आपको बता चुका हूं, वो परमेश्वर का होता है और मनुष्यों का होता है। आप परमेश्वर और मनुष्यों, आप दोनों का अनुग्रह आप अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं। बाइबल कहती जहां जहां अब्राहम गया, उसने परमेश्वर के फेवर को और इंसानों के फेवर को हासिल किया। जहां जहां अब्राहम गया, उसने फेवर को हासिल किया। अब आप ध्यान रखो, बाइबल कहती जब याकूब अपने भाई को धोखा देके जा रहा था, आप जानते कितने साल उस पे कंप्लीट फेवर नहीं रहा। आप जानते हाउ मेनी ईयर्स, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े, जब तक उसने परमेश्वर के साथ संबंध बनाया और परमेश्वर जब तक उसका नाम इज़राइल नहीं रखा, उस पर परमेश्वर का फेवर था पर मनुष्यों का फेवर नहीं था। पर जब उसने परमेश्वर के साथ संबंध बना के परमेश्वर का भय माना, आप देखो उसकी मम्मी ने कहा तू ऐसा कर, तो अपने बाप के पास जा,
अपने बाप के पास जाके तू ऐसा बोल कि मैं एसाव हूं, मुझे करो ना ब्लेस। आप जानते हैं क्यों बाइबल कहती अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर? याकूब तो नहीं होना चाहिए था, एसाव होना चाहिए था। अब्राहम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर होना चाहिए था। पर याकूब से ही परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना वंश क्यों चलाया? क्योंकि एसाव ने अपने पहलौठे होने का पद खो दिया एक दाल की कोली के बदले। हाँ, खाना, जैसे आदम गिरा, एसाव गिरा, यीशु मसीह को वो गिराना चाहता था। कंट्रोल बॉडी के ऊपर अगर ना हो, शैतान उसका फायदा उठाता। पर वो अलग बात है, किसी दिन हम बात करेंगे। अब आप ध्यान से समझो। और बाइबल कहती उसकी मां ने जब सुना कि उसका बाप या एसाव को आशीष देने जा रहा है, उसने कहा जा पुत्र, मैं तेरे नाल हां। जाके झूठ बोल के बोल कि मैं बापू मैं एसाव हां, दियो मैनू ब्लेसिंग्स। और बाप जो था वो अंधा था, धुंधली आंखें थी, उसको दिखता नहीं था, वो बहुत बूढ़ा था और जाने से पहले वो ब्लेस करना चाहता था एसाव को। पर याकूब जाके धोखे से ब्लेसिंग लेके आया। आप जानते हैं अगर खुदा का भय उसमें होता, वो कभी अपनी माता की बात को नहीं मानता। लेकिन खुदा का भय उसमें नहीं था, इसीलिए उसे वहां से भागना पड़ा और मनुष्यों ने उसका फायदा उठाया। उसके मामा लाबान ने, जैसे बोलते ना निचोड़ देना, उसको निचोड़ दिया। कैसे? 7 साल तू सेवा करेगा, ठीक है। 7 साल बाद बड़ी बहन की शादी कर दी छोटी बहन के बदले, 7 साल और करेगा। अब 7 साल और उसने बोल दिया। आप जानते हैं क्यों वो मनुष्यों में फेवर के बिना रहा? मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं। जब आप पहला शमूएल 2:26 आयत को पढ़ते हैं, परंतु शमूएल बालक, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ो, परंतु सब पढ़ेंगे, परंतु शमूएल बालक बढ़ता चला गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। अगर मैं इंग्लिश की बाइबल पढ़ूं तो उसमें लिखा कि खुदावंद का फेवर और मनुष्यों का फेवर शमूएल के ऊपर था। जब परमेश्वर का फेवर, इंसानों का फेवर आप पे होता है, आप नहीं जानते आपके रास्ते किस तरह खुलते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। आपकी ब्लेसिंग्स लोगों को झूठ, यानी इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा होंगी, उन्हें झूठ लगने लगेंगी। वो ब्लेसिंग्स इतनी हाई लेवल की आपकी लाइफ के ऊपर होंगी। आप जानते हैं क्यों? बाइबल कहती परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह शमूएल के ऊपर था। अगर आप ध्यान से पढ़ो, शमूएल उस टाइम का ऐसा नबी था। आप जानते हैं याकूब क्यों फेवर के बिना रहा? अगर उसको डर होता, वो कभी अपने बाप के पास ना जाता, कभी झूठ ना बोलता, अपने बाप के पास जाके सच बोलता कि पहलौठे होने का अधिकार तेरे बेटे ने मुझे बेच दिया। तो शायद वो मना नहीं कर पाता अगर अपने मुंह से एसाव ने कह दिया था कि ठीक है भाई, तू बड़ा मैं छोटा, क्योंकि वो बड़ा था, है जुड़वा थे, पहले एसाव हुआ था। आप जानते हैं यीशु मसीह ने कहा, पतरस प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। यीशु मसीह ने कहा अब लोग मुझे पकड़वाएंगे, वचन पूरा होगा कि भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और वो मुझे मार देंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस कहता अगर तू मरा तो मैं तेरे साथ मरूंगा। और बाइबल कहती सब चेलों ने ऐसा कहा पीछे पीछे, हाँ हाँ प्रभु। और ये थोमा भी ऐसे ही कह रहा था, हाँ हाँ प्रभु, तू मरा तो मैं भी तेरे साथ मरूंगा। और यीशु मसीह ने कहा तू मुर्गे का बांग 2 बार होगा और 3 बार मुझसे तू मुकर जाएगा। और आप जानते जब पतरस मुकर गया और यीशु मसीह जब जी उठे तो पतरस ने कहा मेरे चेलों और पतरस से कहो मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस का नाम अलग क्यों लिया? इसलिए क्योंकि पतरस अब चेला नहीं रहा था। जब उसने अपने मुंह से कह दिया कि मैं उसका चेला नहीं हूं, मैं उसको नहीं जानता, तो परमेश्वर ने भी उसका इकरार नहीं किया। आपके मेंटर की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ पे कभी नहीं आती जब तक आप पब्लिकली उसे मानते नहीं। ये बड़ा गहरा भेद है। कुछ लोग सिर्फ सीक्रेटली फॉलो करते हैं, लेकिन वो टाइप की अनॉइंटिंग उन पे कभी नहीं आती। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा इनकार करेगा लोगों के सामने, मैं तेरा इनकार कर दूंगा दूतों के सामने। तू मेरा इकरार करेगा लोगों के सामने, मैं तेरा इकरार करूंगा दूतों के सामने। तू मुझसे शर्म खाएगा, मुझे भी शर्म आएगी।
कई लोगों को अपने मेंटर से शर्म आती है, इसका नाम नहीं लेना। मेंटर्स को भी शर्म आती है उनको अपना कहने में, वो भी सालों सोचते हैं कि इसको सन बनाना है कि नहीं बनाना। अब आप बड़े ध्यान से इस बात को समझो। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह उसके ऊपर था। अब्राहम फेवर्ड था, इसहाक फेवर्ड था, और बाइबल कहती इसहाक की पत्नी कैसे आई? क्या उसको उसके लिए 7 साल नौकरी करनी पड़ी? क्या 14 साल भेड़ें चरानी पड़ी? नहीं। पर क्यों याकूब को करना पड़ा? याकूब को क्यों करना पड़ा? ये अब आपको समझना है। और जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, याकूब को वो करना पड़ा जो उसके बाप दादाओं ने नहीं किया। अगर वो प्रभु का फियर उसमें होता तो वो अपने बाप से सेम जाके बोलता, झूठ नहीं बोलता। झूठ बोल के वो ब्लेसिंग्स ले गया। आपको मालूम, आप जानते हैं वो ब्लेसिंग्स परमानेंट या इमीडिएटली उसकी लाइफ पे नहीं उतरी। आप जानते हैं जितनी ब्लेसिंग्स उस पर बोली गई थी वो सारी ब्लेसिंग्स एक्चुअल में एसाव पर आप फ्यूचर में देखोगे, क्योंकि बाइबल बताती कि एसाव तौबा में था, तौबा कर गया था और खुदा की हजूरी में उसने रहना शुरू किया। याकूब पर तब तक नहीं रही जब तक उसने प्रेयर करके अपना नाम चेंज नहीं करवाया। याकूब का मतलब धोखा देने वाला, और दूत के साथ लड़के उसका नाम हुआ इज़राइल। वो धोखा दे के ब्लेसिंग्स तो ले गया पर अनफेवर्ड रहा मैन से। उसे मैन का फेवर कभी नहीं, परमेश्वर का फेवर उसे मिला। पर मनुष्य और परमेश्वर, परमेश्वर और मनुष्य, तू दोनों का अनुग्रह पाएगा। और बाइबल कहती मनुष्य का अनुग्रह उस पर नहीं था और लाबान का अनुग्रह उस पर नहीं था। वो उससे जबरदस्ती टेक्निकली उसे घुमा फिरा के उससे काम लेके कितने साल उसके खराब किए। इसीलिए जब फियर आता है, अगर आप व्यभिचार में, आपके अंदर फियर नहीं। अगर आप चोरी करते हैं, आपके अंदर बिल्कुल फियर नहीं। अगर आप खिलाफत करते हैं, आपके अंदर फियर नहीं। अगर आप चैरिटी में हिस्सा नहीं, आपका बोना नहीं, आप में खुदावंद का फियर नहीं। अगर आप उसके फियर में, आप उसके डर में हैं, तो फेवर्ड होंगे। आप इतने फेवर्ड होंगे जितना आप समझ भी नहीं सकते। बाइबल कहती है, अगर आप शमूएल की लाइफ पढ़ो, ऑल द डेज ऑफ हिज लाइफ, पूरी जिंदगी एक्सेप्टेड रहा वो लोगों में, भय योग्य रहा है लोगों में। जब वो लोगों के बीच में जाता, लोगों की टांगे कांपती थी। लोग बोलते थे क्यों आया ये हमारे घर में? क्या कोई शुभ समाचार है या कुछ बुरा समाचार है? लोग डरते थे उस नबी से। और बाइबल कहती है, जब अगर कोई पूछता था कि नबी कहाँ रहता है, तो नबी मतलब होता था शमूएल। और आपको क्या लगता है और कोई नबी नहीं थे? बहुत से अपने आप को नबी बोलते होंगे, पर उस टाइम अगर बोलता कि नबी कहाँ है, तो बोलते थे हाँ वहाँ है। पूछते भी नहीं थे इसका नाम क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हो। अगर आप किसी को आज बोले कि हम पास्टर कहाँ है या प्रेरित कहाँ है या प्रॉफिट, आप बोलोगे कौन से, किसकी बात कर रहे हो, तब वो बोलते थे नबी कहाँ है, बोलते थे वो जा रहा है भाग जाओ। मतलब नबी मतलब शमूएल। इतना फेवर्ड था वो गॉड्स का और इंसानों का फेवर्ड था। क्यों? परमेश्वर का भय था। कैसे मालूम होता? अगर आप उसकी लाइफ को आगे पढ़ो। कहता मैंने प्रोफेसी करने तुमसे गधा तो नहीं लिया, कभी मैंने तुम्हारा कुछ रख तो नहीं लिया, क्या मैंने तुम्हारा पक्षपात करके कोई निर्णय तो नहीं किया, क्या मैंने तुम्हारे बीच में कोई लालच किया हो, तुम्हारे साथ कोई व्यभिचार किया हो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया हो जो वचन के खिलाफ है? लोग बोले तूने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। और तब वो अपने लोगों में, यानी कब्र में जाके अपने लोगों में लिखा परमेश्वर के साथ गया। फियर ऑफ गॉड, जब फियर कम होता है, जैसे एली के बच्चों पे फेवर था, क्या सेवा में थे पर फियर नहीं था, कुकर्म करते थे। जो लेडीज वहां पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए आती थी, जो सफाई करने के लिए आती थी, उनके साथ गंदे काम करते थे। और बाइबल कहती एक ही दिन में दोनों मारे गए और परमेश्वर ने पूरी याजक पद की सेवा उनसे छीन ली और टुकड़े टुकड़े के लिए वो भटके, उसके बाद उसके वंश। फियर आपको बढ़ा देता है, नीचे को ऊंचा कर देता है। और जब फियर नहीं होता, ऊंचा नीचे आ जाता है। सेवाएं उठी लोगों की, फियर खत्म हुआ, व्यभिचार शुरू, गंदे काम शुरू, एक दिन अटैक हुआ, फिनिश। क्यों? जब फियर नहीं होगा तो फेवर नहीं होगा। जब फेवर आप पे होता है, वो इंसानों का भी और मनुष्यों का भी, गवर्नमेंट आप पे फेवर करेंगे, लोग आप पे फेवर करेंगे, लोग आपसे जेलसी करेंगे। क्यों इस पे फेवर है? कि कौन है ये? हमारे जैसे ही है, पर क्यों फेवर्ड है? क्योंकि वो गॉड्स फियर में, इसीलिए वो फेवर्ड है। और जब फेवर आप पे आता है, वो नजर आता है, वो विजिबल होता है।
हालेलुया। और क्यों याकूब अनफेवर्ड था बहुत साल? जब फियर नहीं होता तो फेवर नहीं होता, और जब फेवर आया तो उसके सब काम सीधे होने शुरू हुए। कुछ जगह अलग वर्ड यूज़ किए गए हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लिखा फेवर्ड, फेवर। हिंदी में अनुग्रह भी यूज़ किया, पर इंग्लिश में फेवर, फेवर। जब आप फेवर आप पे आता है, क्या आया था रूथ के ऊपर? फेवर, कि बोअज की निगाहों में उसने फेवर पाया, और बोअज ने कहा, ए लड़की तू कहीं भी चली जा, और उसने अपने लोगों को बोला, तुम्हारे पानी में से पिए, तुम्हारे खाने में से खाए, इसको रोकना मत। कौन बोलता है लेबर को ऐसे? कोई नहीं बोलता था। वो आती थी, सिला बिनती थी, यानी जो छूट जाता था जौ में से, गेहूं में से, उसको बुन के छोटा सा टोकरा बना के घर चले जाती थी बस। पर उस पर फेवर हुआ, क्यों? उसने कहा था अपनी सास को, जहां तू जाएगी वहां मैं तेरा प्रभु मेरा प्रभु। फियर, कि आज मेरा पति नहीं है, कोई बात नहीं, खुदा का डर नहीं है क्या मुझ में कि मैं अपनी बूढ़ी सास को छोड़ जाऊं? आज जब डर खत्म हो जाता है, अपनी जवानी के दिनों में मैंने लोग देखे, अपनी पोजीशन का फायदा उठाया, जहर के टीके लगा लगा के लोगों की प्रॉपर्टियां खरीद ली, आज उनकी हालत बुरी है, क्योंकि तब जब ताकत में होते हैं लोग परवाह नहीं करते। फियर खत्म हो जाता है, मुझे ये जानता है, फलाना जानता है, ढिमकाना जानता है। जब फियर खत्म हो गया तो एक दिन फेवर भी खत्म हो जाता। परमेश्वर ने कहा, यहोवा का भय मानना, अपने भाई बंधु से इस तरह का व्यवहार मत करना, यहोवा का भय मानना, तुम लालच न करना, यहोवा का भय मानना, अपने भाइयों से ब्याज मत लेना, उसका भय मानना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। इस तरह तेरा शरीर भला और चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, बाइबल कहती है। डर जब खुदावंद का हो कि मैं कहां था कहां आ गया हूं, क्या अब मैं ये पाप करूं? डर। जब खुदावंद का भय होगा आप फेवर्ड रहेंगे। आप जानते बहुत सी बहनें अपना बेस्ट पति कभी हासिल नहीं कर सकी जो खुदावंद ने सोचा, क्योंकि डर नहीं, और सब गलत कामों में इन्वॉल्व रहे। याद रखो, हर रास्ता खुदावंद की ओर से नहीं। आपको कैसा हस्बैंड मिलेगा, कैसी वाइफ मिलेगी, कैसा बिजनेस मिलेगा, कैसी फ्यूचर मिलेगा, जी आज के आपके स्टेप्स के ऊपर निर्भर करता है। फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड। कोई आपको देख नहीं रहा, आप पाप कर सकते हैं, पर फियर ऑफ गॉड, अगर खुदा का भय होगा तो आप फेवर्ड होंगे। और बिना खुदा के डर के पाप करके अगर कोई ब्लेसिंग्स आए, वो उसका खुदा का फेवर उस पर नहीं है। वो नहीं जानता वो किसके लिए इकट्ठा कर रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। हालेलुया। और याद रखो, अगर फियर होगा तो फेवर होगा, और फेवर होगा तो जोर कम लगेगा, ब्लेसिंग्स ज़्यादा होंगी, आपके रास्ते ज़्यादा खुलेंगे। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।